कि आपने ये स्टेटमेंट दी और लोगों ने उसका उसमें पक्ष लिया? नाड़ा या डांडा मोड़ी वाला। अच्छा, एक गाना आया कि अगर मैं कलाकार नहीं होता तो बाबे बहुत कूदता। ये नहीं, वैसा नहीं था कि अगर श्री रामचंद्र जी ने भगवान की पहना। हाँ, तो मैं बाबे बहुत कूदता। हाँ, ठीक है, बैंक लूटता और उसमें एक गाड़ी का उपयोग भी है, और साथ साथ में धीरेन्द्र शास्त्री को पिटता हुआ दिखाया गया। और जब उस भगवे का मैंने सम्मान के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री के सम्मान के लिए, सनातन धर्म के लिए जब मैंने आवाज उठाई, उस आवाज से उसने गाने की लाइनें चेंज क्यों की? फिर अगर गलत है। हाँ, मतलब आपने आवाज उठाई, विरोध हुआ, उसके बाद उसने गाने चेंज होगी। दूसरी बात, मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि मेरे छोटे भाई को ने गाने की लाइनें चेंज कर, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के अंदर 3 से 4 मंदिरों के ऊपर हमला हो गया, रादौर में, कैथल में। उसके बाद गुड़गांव के एक बहुत बड़े जो पहलवान भी हैं और भी हैं, उन्होंने पकड़ के कई बाबाओं को पीटना शुरू कर दिया। पालघर जैसी घटना भी एक सिंपल साधु के साथ हो गई थी। तो आप ढाकला साहब इतने पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बड़ी आदमी हो, ये बताओ कि कैसे पैमाना तय करोगे कि ये पाखंडी और ये पाखंडी नहीं? कैसे तय करोगे? नहीं, बात तो ये है ना, मान लो नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, कोई पैमाना नहीं है ऐसा। आप अगर दारू पीते हो, अगर आप अपना ग्रस्त जीवन तय कर रहे हो, तो मैं मान लूँ कि तो भगवान को मानता नहीं है डॉक्टर, तो वहाँ जयंती पे भी जाके आए, तो श्रद्धा होगी ना आपकी। अब रही सनातन धर्म की, मैंने आवाज उठाई थी, मैं आवाज उठाऊंगी, आवाज उठाती रहूंगी। तीसरी बात, लोगों ने पिक्चर डाली, साध्वी ऐसे ठाट बाट से रहती, साध्वी ऐसे गाड़ी में चलती है। वो तो शुरू से डालते हैं लोग, आज नया है क्या? साध्वी देवा ठाकुर हेलीकॉप्टर से या ऊपर जेट से नीचे आई है क्या? धरातल पे आपके बीच में रहती होंगी ना, 20 साल से तो आप भी देख रहे होंगे मुझे। आपने कभी देखा है कि मैंने कौन सा अपराध की श्रेणी में आता कार्य कर दिया? अगर एक चीज लगाते हैं लोग की गन कल्चर को अपलोड कर दिया, हादसा हो गया, वो तो हादसा है। तुम्हारे जीवन में भी हुआ होगा। सबके जीवन में झगड़े, कोर्ट कचहरी, पुलिस, लटरम पटरम, बहुत सारी चीजें हो जाती है। हादसा उसी का नाम है जो हाँ हो जाए। और जो चीजें होगी और बीत गई, उनको उठाने से तो कोई मतलब नहीं सनातन का और इसका। दूसरा, आपकी गाड़ी वाली वीडियो उठा के डाल दी, वो क्या परिस्थिति रही होगी, किसका झगड़ा किसके साथ होगा, उसको वायरल करने से क्या मतलब है? आज एक नई पिक्चर आई भाई साहब, माननीय इंद्रेश कुमार की। आज माननीय इंद्रेश कुमार की, एक कैथल का पंडित है लड़का, कुछ गांव राहड़ा के भी लड़के उसके साथ रहते हैं। पहले उसने मुझे कॉल किया, व्हाट्सएप किया और पिक्चर बकायदा बनाकर भेजी, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारी। पिक्चर मुझे बनाकर भेजी व्हाट्सएप पे, जब मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, तो फिर उसने अपने इंस्टाग्राम से अपलोड कर दी। इंद्रेश कुमार संघ के इतने बड़े अधिकारी, जिनकी छवि पर नहीं मतलब नाम लेते हो रूप आपजे, उस व्यक्ति की पिक्चर हमारे साथ बनाकर अपलोड कर दी गई। समाज में क्या क्या मैसेज दे रहे हो आप लोग? मुझे देने की जरूरत ही नहीं मैसेज। मेरे बहुत सारे सवालों का मुकदमा बनता है। मेरे भाई भतीजे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पिक्चर आप भी जानते हो, सबको घर में उनकी पिक्चरें उठाकर मतलब क्या आप किसी बच्चे को किस नहीं कर सकते? अच्छा, वो देखिए मैंने, हाँ बच्चे है वो तो करते ही हैं, मतलब जानवर से आप उस बच्चे को जानते हो? आप यही तो है ना, कैसे? हाँ, तो इस बच्चे की पिक्चर उठा के डाल के पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होगा? क्या होगा? जो इंद्रेश भाई साहब की पिक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज नहीं होगा? जो 5-6 लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का ग्रुप बना हुआ है, तो मीडिया वाले भी उसके अंदर, क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा? जो विदेश में बैठे गैंगस्टरों के साथ धमकियां दिलवा रहे हैं और उनके साथ उनका कनेक्शन है और मुझे कंटिन्यू सब चीजें अपडेट हो रही, क्या मुकदमा दर्ज नहीं होगा? भारत सरकार
बीजेपी सरकार, ओपी सिंह डीजीपी साहब, माननीय उच्च न्यायालय सब चीजें नहीं देख रहे क्या? अपराध क्या है मेरा कि केवल और केवल मैंने सनातन की आवाज उठाई तो आज आपको पता चला कि देश के अंदर कितने सनातन विरोधी हैं, कितने देश विरोधी हैं। तो आई डोंट केयर। मुझे तो ये ऐसा नहीं लगता आपको कि सिर्फ सोशल मीडिया पे फेम का चक्कर है? मान लो झगड़ा भी क्या जो भी हुआ, मेरा कोई झगड़ा नहीं। आपके और उनके बीच में जो भी बात हुई, ना तो उनकी मेरे ख्याल से कोई डायरेक्ट क्या नाम है किसी के ना, मैं नहीं जानती उसको। जो भी है ये इस तरह के 3-4 लोग हैं। मैं उस लेडी को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। मेरा देखिए कभी कभी क्या रोज होता वो है, कुछ ना कुछ हाँ फेम वो क्या है, कुछ लोगों को फेम चाहिए, नाम चाहिए, हाँ। मार्केटिंग चाहिए, हाँ, उनका वही। वजूद नहीं है कोई। हाँ। तो फिर मैं कैसे, मैं नहीं जानती हूँ क्या है, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। इन साथ में सुनिए, मैंने सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पक्ष में कोई वीडियो मत डालना। मेरे लोग कोई भी हैं वो किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को उल्टा नहीं बोलना है। ये लोग जो कर रहे हैं इनको करने दो, शांति से आप परमात्मा पे विश्वास रखिए, मुझे पूर्ण विश्वास, वो लोग तो वो इंसाफ करें। वो लोग तो कह रहे हैं आप डर गए। हाँ मैं डरती बहुत, वो लोग कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ मैं बहुत डरती हूँ, सच में मैं डरी बैठी हूँ। और मुझे वाकई डर लगता है क्योंकि सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, पंडित विरोधी, मंदिर विरोधी और भगवा विरोधी मेरे लिए जो इन्होंने काम किया है, मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो, आपकी देन तो हूँ मैं जो कुछ हूँ। मेरा कहाँ वजूद था कुछ, मेरा वजूद तो आप लोगों से है। तुम गालियां नहीं देते, भगवे के विषय में नहीं बोलते तो शायद मैं कुछ संकल्प ना लेती, कुछ कमियां दूर नहीं करती, मुझे ठीक गलत का आभास नहीं होता। मैं तो कहती हूँ आप लोग बल्कि बंद मत करना इसको, 10 दिन और लगेगा जरूर, क्या होगा 10 दिन में? ताकि और भी अगर कोई जैसे भड़ास है, कोई सिकवा है, कोई बदमाशी का कीड़ा है, किसी को फेम चाहिए, पूरा हो जाएगा। हम मान लो किसी को भी नाम करना है तो सादवी जी की फोटो लगाओ, 2 चीजें आपकी किसी की लिख दो बस, किसी का मिल जाएगी। मैं तो शुभकामनाएं देती हूँ, मुझे तो गुस्सा ही नहीं आ रहा। क्या फर्क पड़ता है? देवी जी, जिस तरह से सोशल मीडिया भी चल रहा है, आपने आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भी गलत लग रहा है, सनातन के विरुद्ध चल रहा है, तो ये धरातल पे कब आएंगी चीजें? मतलब धरातल का संघर्ष कब होगा? ये तो सोशल मीडिया भी चल रहा है, आप भी सोशल मीडिया बोलते हो, और दूसरे कौन कौन आगे क्या क्या कह आप रहे हैं। ये बातें मत कहिए कि मैं सोशल मीडिया पे बोलती हूँ। मैंने वर्क किया तो गाने की लाइन नहीं चेंज की, मैं बकवास नहीं करती हूँ।